Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हमारे साथ में जो है एक शख्स आए हैं, डीसी ऑफिस आए थे। कुटधार में एक रोड है जो 2 साल से जो है कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उसके पीछे 2 साल से जो है बंद है। इनसे जानेंगे कि वहाँ पे लोग कितने रहते हैं, आखिरकार क्यों जो है रोड को बंद किया गया, और डीसी साहब के पास ये आए थे तो आखिरकार डीसी साहब ने इनको क्या कहा। तो सर आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है पूरी, क्यों रोड को बंद किया गया है। धन्यवाद भाई साहब आपका। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो रोड का मसला है ये अंडर उसमें नबार्ड में है। ये इसकी डीपीआर 2017 में बनी थी। इसका टेंडर कंप्लीट जो डिपार्टमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती है कंप्लीट हो गई है। वो साइड पे इसका जो जिसने वो कंट्रैक्टर जिसने ठेके पे जिसको रोड चढ़ी है वो भी आ गया था, वहाँ पे मशीन भी आ गई थी। वहाँ पे कुछ सियासी लोगों की वजह से 2-3 लोगों की वजह से इस रोड का पब्लिक को इतना नुकसान हो रहा है कि वहाँ पे 2 से 2,500 पब्लिक है वहाँ उस एरिया में रहती है। कभी भी कोई बंदा रात को बीमार हो जाता है, उसको पालक पे या घोड़े पे उठा के लेना पड़ता है। मगर मैं कहूँ कि ये सियासी कुछ लोगों की वजह से, दबाव प्रेशर की वजह से कोई रीज़न नहीं है। मैं आज आपकी माध्यम से डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूँ या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की है उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि आखिर जो रोड सैंक्शन हुई है, जो गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन की है, आखिर उस रोड को कोई इतना भी नहीं पूछने वाला कि 2 साल से अगर वो रोड बंद है तो उसका रीज़न क्या है। मैं आपकी माध्यम से डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा। अभी मैं डीसी साहब से मिला था, डीसी साहब ने एडीसी को लिखा। ये हमेशा इस कागज़ को ऐसे फॉर्मेलिटी तौर पे इसको हमेशा मार्क किया जाता है। जो असलियत है, असलियत को ये जो डिपार्टमेंट में जो एक्शन है, जो एडब्ल्यू साहब है, इनको किस चीज़ का प्रेशर है। मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम ग्राउंड पे गरीब लोगों की मदद करते हैं, पर वो उस एरिया में हमेशा मैं कहता हूँ कि वो मुलाजम उस एरिया में कोई नहीं होगा, गरीब दिहाड़ी वाले लोग हैं। अगर उन लोगों को रोड पहुंच जाती, उस थोड़ा सा 6 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो लोग आज दिन लगाते वहाँ पे, अपने खोखे खोलते, बेरोज़गार लोग थे, अपना रोज़गार कमाते। मगर मैं कहूँगा कि इस टाइम जो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार की वजह से अभी डिपार्टमेंट कहता है कि हमको प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। तो प्रेशर किसका है? बीजेपी का प्रेशर है। बीजेपी क्या चाहती है कि लोगों को रोड नहीं पहुँचे। अगर बीजेपी के कुछ 2-4 लोग हैं जिनकी ज़मीन का नुकसान होता है, हम मानते हैं कि हमने डिपार्टमेंट को बोला कि आप जाए इंस्पेक्शन कराओ। अगर जिसकी भी ज़मीन आती है उसका मुआवजा बनाओ, तो पहले उनका मुआवजा बनेगा, उसके बाद रोड निकलेगी। ना वो जॉइंट इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, ना वो रोड का काम लगा रहे हैं, सिर्फ कहते हैं कि हमको प्रेशर है। तो मैं यही चाहता हूँ कि उन डिपार्टमेंट को पूछा जाए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर साहब से भी कि अगर गरीब लोग गरीब अभी सरकार है, बेशक हमारी ये जो बीजेपी की सरकार है ये कहती है हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ है, मगर ये कहाँ है? ये गरीब लोगों के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। एक छोटी सी रोड है जो 25 साल से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी एक उम्मीद हुई थी कि हमें रोड पहुंचे। अभी इस बीजेपी की गुंडागर्दी से वहाँ पे वो रोड बंद हुई है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बीजेपी के कुछ 2-4 नुमाइंदे वहाँ पे जाएं साइड पे, वो पता करें कि ये हकीकत क्या है, और मुझे भी सामने बुलाएं कि क्या मैं जो कह रहा हूँ कि बीजेपी की वहाँ गुंडागर्दी हकीकत है कि नहीं है। जब डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमको प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि अगर वहाँ पे कांग्रेस के एनसी के वोटर हैं, क्या उनको रोड नहीं चाहिए कि जहाँ पे बीजेपी के वोटर होंगे वहीं पे रोड जाएगी? बाकी जो लोग वहाँ पे रहते हैं वहाँ तो दूसरे बहुत किस्म, वहाँ मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ पे 100% मुस्लिम पाबंदी है। वहाँ पंडित भी है, वहाँ मुस्लिम भी है, वहाँ राजपूत भी है, हर किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। मगर इनके 2-4 जो बीजेपी के जो 2-4 लोग हैं, इनकी वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से हर एक डिपार्टमेंट एक्शन साहब से भी, डीसी साहब से भी, अभी ये एडीसी साहब से लिए जो लेटर लिखा है, और मेरी रहेगी कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ जो हमारे इसके रूरल डेवलपमेंट के पीडब्ल्यूडी के हैं, कि इस चीज़ के ऊपर देखें कि गरीब लोग जो ग्राउंड लेवल पे जो अभी सफ़र कर रहे हैं, 2 साल से ये रोड सैंक्शन हो के काम रुका हुआ है, ये किस वजह से बंद है। ये मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा कि आप साइड पे जाके उन डिपार्टमेंट से पूछो कि आखिर वो प्रेशर किस लोगों का है और क्यों वो प्रेशर है, गरीब लोगों के ऊपर जुल्म क्यों है। जी, अभी मुझे बताएं कि अगर डिपार्टमेंट के लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा प्रेशर है, तो आखिरकार डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें बैड पॉलिटिक्स क्यों? इस चीज़ की मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। जहाँ तक मेरा आपका से कहना है कि मैं आपको क्लियर बता दूं
कि वहाँ पे जहाँ जिस जो सर्वे हुआ, जो वहाँ पे पैक पॉइंट लगे, जो डिपार्टमेंट ने किया सर्वे, वहाँ पे कुछ लोगों की ज़मीन आ रही है, मैक्सिमम उसमें स्टेट लैंड आ रही है, कुछ उसमें मलकियत भी आ रही है। मगर जिनकी मलकियत आ रही है वो थोड़ी अप्रोच लेवल के लोग हैं, 2-3 उनकी बीजेपी के थोड़ा वोटर हैं वो, तो वो अपने हाई कमांड को, बीजेपी के लोगों को फ़ोन करते हैं जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर बैठे हुए हैं कि हमारी ज़मीन आ रही है, आप किसी तरीके से इस सर्वे को चेंज कराओ। बस वो 1-2 वोटर की वजह से 3 या 4,000 लोगों को परेशानी कर रहे हैं कि वो 1-2 वोटर जो बीजेपी के हैं उनकी ज़मीन नहीं जानी चाहिए। उनकी ज़मीन बचाने के लिए पूरी लोग सफरिंग कर रहे हैं। यही बीजेपी की डेवलपमेंट जो ग्राउंड पे हो रही है, यही बीजेपी का सबका विकास सबका साथ है। ये जो नारा है सबका साथ सबका बकवास, ये मैं कहता हूँ कि सबका साथ नहीं है, सबका बकवास है। और ग्राउंड लेवल पे अगर इसका हकीकत इनको देखना तो ये मेरे सामने वहाँ पे आएँ, मैं इनको बताऊँगा कि सबका साथ सबका विकास क्या होता है। ये खेल ही आपके जो ऊपर वाले जो आपके दावे हैं, सबका साथ जो सबका विकास तब होता है जब ये रोड 2 साल से अगर बंद नहीं होती, उन गरीब घरों तक, उन महल्ले तक रोड पहुँचती, तो आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है। ये टोटल बकवास है। लोगों को सिर्फ इनके जहाँ पे अपने लोग होंगे ये वहाँ तक डेवलपमेंट चाहते हैं, जहाँ पे बाकी लोग हैं, बाकी लोग तो इसका मतलब कि वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। जी, तो आपने सुनी पूरी बातचीत इनके साथ की, हमने ये डी साहब के पास आए थे अभी, लेकिन सवाल यही उठता है कि डेवलपमेंट के ऊपर बैड पॉलिटिक्स क्यों। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और खबर, किसी और अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए